नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल वीडियो ज़रूर देखा करिए, आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के बारे में। अगर आप एक ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के चुनाव के बारे में। यानी ट्रैक्टर लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं ट्रैक्टर एक ऐसी महंगी मशीनरी है हमारे इंडिया के अंदर जो कि सबके लिए ख़रीदना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम ऐसी महंगी मशीनों को ख़रीदने जाते हैं तो उससे पहले कुछ न कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें नुकसान बहुत कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, तो दोस्तों पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपके पास ज़मीन कितनी है। किसान भाइयों, सबसे बहुत ही ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भी मशीनरी आप खरीदने जा रहे हैं ट्रैक्टर संबंधित या फिर एग्रीकल्चर संबंधित, तो उसे सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हमारे पास ज़मीन कितनी है। ज़मीन का आशय यहाँ पे है कि कृषि योग्य भूमि आपके पास कितनी है। मान लीजिए आपके पास कम HP की गाड़ी है और ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पे क्या होगा कि काम हमारा जो है सही समय पर निपटा नहीं पाएगा वो ट्रैक्टर। तो इसलिए हमें वहाँ पे हायर HP की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब ज़मीन के अकॉर्डिंग हमको ट्रैक्टर ख़रीदना है। कम HP के लिए कम ज़मीन के लिए कम हॉर्स पावर और ज़्यादा ज़मीन के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ जाती है हमको। जैसे मान लीजिए आपके पास 20-25 एकड़ भूमि है तो वहाँ पे 30-35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर होता है वो सफिशिएंट होता है। तो इससे ज़्यादा अगर ज़मीन है तो उससे ज़्यादा फिर आपको हायर HP के ट्रैक्टर को ख़रीदना पड़ेगा। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, ज़मीन की अवस्था कैसी है। मान लीजिए आपके यहाँ पे दोमट भूमि है, रेतीली भूमि है, जो सॉफ्ट होती है, नरम भूमि है, तो वहाँ पे हायर HP की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। कम HP ट्रैक्टर वाले भी वहाँ पे चलाऊ हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो काली मिट्टी होती है, जो कंकड़ीली मिट्टी होती है जहाँ पे है, तो वहाँ पे हायर HP के ट्रैक्टर्स हमको लेना आवश्यक हो जाता है। कि तीसरी चीज़ की अगर बात करें किसान भाइयों तो वो होता है मौसम। यानी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। देखिए, कुछ जगह पे हमारे इंडिया में कुछ जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कुछ जगहों पर ठंडी रहती है, 12 महीने ठंडी रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रैक्टर लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान की जगह पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती रहती है, गर्मी रहती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे वाटर कूल इंजन जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं पे अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें, मान लीजिए हिमाचल और कश्मीर साइड में आप बात करते हैं तो वहाँ हमेशा ठंडी ही रहती है लगभग। तो क्या होता है वहाँ पर हमें एयर कूल्ड इंजन लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाटर अगर रहेगा, पानी रहेगा, तो वहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर रहता है तो जमने का भी चांस रहता है। हालांकि एंटी फ्रीजिंग आता है, जो आप कूलेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटी फ्रीजिंग दिया गया होता है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर जम जाता है तो जो नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि वहाँ पे एयर कूल्ड इंजन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा उपलब्ध हो। भैया देखिए, जहाँ पे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, पता चले आप कोई सामान फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत आ गई ट्रैक्टर्स में और स्पेयर पार्ट्स मिले ही नहीं वहाँ आसपास, 2-3 दिन तक गाड़ी होल्ड रखे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमको ही नुकसान होगा। यानी किसान भाइयों आप ही का नुकसान होगा। तो जब भी ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आसपास उसके मैकेनिक हैं, आसपास गैराज हैं, आसपास उसके पार्ट्स उपलब्ध हो जाएंगे तो ही ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। अगर आसपास नहीं रहेंगे तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है सीजन के समय पे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास मैकेनिक हो आसपास और स्पेयर पार्ट्स मौजूद हों। किसान भाइयों, सबसे नंबर 5 की बात करेंगे तो जो खर्चा होता है, यानी मरम्मत खर्चा जो होता है रख रखाव का, और जो लुब्रिकेशन ऑयल का खर्चा होता है वो भी हमें देख के चलना चाहिए। क्या होता है कुछ ट्रैक्टर्स में जो सर्विस होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए लुब्रिकेशन
ऑयल हो गया या फिल्टर हो गया, इन सब का जो है कॉस्ट कम रहता है, लेकिन मरम्मत खर्च उसका ज़्यादा रहता है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। इसके लिए एक बेहतर उपाय ये है कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदने जाएं, जो सी डीलरशिप पे आप जाएं, तो डीलरशिप वाले भैया से एक बार ज़रूर ये कंफर्म कर लीजिए भाई आपके यहाँ क्या रेट है, क्या सारा कुछ वो एस्टीमेट बना के दे देगा, भैया हमारे यहाँ ये सर्विस में इतना खर्चा आता है, तो उस हिसाब से आप ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। छठा नंबर ये है कि चलाने में आसानी हो, यानी कि ड्राइवर को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। सीजन के टाइम पे क्या होता है कि 18 से 20 घंटे का काम रहता है ट्रैक्टर्स पे, तो कोई भी बंदा अगर चला रहा हो 8-10 घंटे वो चला रहा हो, ड्यूटी दे रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर लीवर पास में ना हो, ठीक है, चलाने में दिक्कत हो रही हो, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जो काम होता है, काम पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है। तो जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उसका एक बार चला के जरूर डेमो जरूर कर लें कि सारा कुछ लीवर वगैरह जो सिस्टम दिया गया है आसानी के साथ चलता हो। किसान भाइयों, अगली बात हम करते हैं रीसेल वैल्यू की। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मशीनरी, ट्रैक्टर नहीं, कोई भी मशीनरी आप खरीदने जा रहे हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, मतलब दोबारा बेचने पर उसकी वैल्यू क्या लग रही है। कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी रीसेल वैल्यू दोबारा बेचने पे कोई वैल्यू लगती ही नहीं है। महंगा खरीद लिए और जब दोबारा बेचने लगे तो उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता है। कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं 10 साल भी उनको चलाओ, उसके बाद भी बेचो तो उसका अच्छा दाम मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप कोई ट्रैक्टर्स खरीदें, कोई भी मशीनरी खरीदें, तो उसका जो दोबारा हम बेचें तो वो अच्छा लगना चाहिए, मार्केट में वैल्यू उसकी होना चाहिए। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ कि जो भी नए ट्रैक्टर्स हैं, ऐसा है नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं लगेगी। जो भी नए ट्रैक्टर्स हैं उनको भी आप खरीदिए, बस हाँ उसकी रीसेल वैल्यू दोबारा जो बेचें तो उसकी वैल्यू लगनी चाहिए। अगली बात करते हैं ट्रैक्टर टेस्टिंग की। तो दोस्तों, ट्रैक्टर टेस्टिंग सेंटर फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी में होता है। वहाँ से आप रिकॉर्ड उसका देख सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ वहाँ से डेटा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही ट्रैक्टर्स खरीदें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी जानकारी मैं दे पाया हूँगा आपको। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे भी मौसम आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, आप लोग ट्रैक्टर को खरीदेंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। कुछ अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।